एक बार की बात है, रोलिंग पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शहर में एलेक्स नाम का एक युवा छात्र था। एलेक्स बड़े सपने देखने वाला एक मेधावी छात्र था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह सोशल मीडिया का आदी था। उसने अपने फीड्स के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए घंटों बिताए, बिना सोचे समझे लाइक, शेयर और पोस्ट पर टिप्पणी की और अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की। एक दिन अपने दादाजी के अटैची को साफ करने में मदद करते हुए एलेक्स को किताबों के ढेर के बीच छिपा हुआ एक धूल भरा पुराना स्क्रॉल मिला। जिज्ञासुवश उसने इसे खोल दिया और पाया कि यह प्राचीन प्रतीकों और चिन्हों के साथ खुदा हुआ था। जैसा कि उसने स्क्रॉल के माध्यम से पढ़ा, उसने महसूस किया कि इसे द स्क्रॉल ऑफ लॉस्ट टाइम कहा जाता था और इसमें समय को हेरफेर करने की शक्ति थी। एलेक्स ने स्क्रॉल के साथ प्रयोग किया और पाया कि वह उस पर लिखे मंत्रों को पढ़कर समय के माध्यम से यात्रा कर सकता है। इस नई क्षमता से उत्साहित होकर उसने इतिहास के विभिन्न युगों का पता लगाने के लिए स्क्रॉल का उपयोग करना शुरू किया। उसने प्राचीन सभ्यताओं का दौरा किया, इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा और महान विद्वानों और विचारकों से मिले। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान एलेक्स का सामना एक बुद्धिमान वृद्ध संत से हुआ, जिसने उसे समय बर्बाद करने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। ऋषि ने समझाया कि समय एक अनमोल संसाधन है जो एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता है। एलेक्स को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि वह अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहा था, अपनी पढ़ाई की उपेक्षा कर रहा था और अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा था। नए उद्देश्य की भावना के साथ एलेक्स ने एक निर्णय लिया। उसने अपनी गलतियों को सुधारने और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने के लिए स्क्रॉल की शक्ति का उपयोग करने की कसम खाई। उसने प्राचीन युग को अलविदा कह दिया और परिवर्तन करने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपने समय पर लौट आया। वर्तमान समय में एलेक्स ने अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया और एक स्टडी शेड्यूल बनाया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया पर पहले जो समय बर्बाद किया था, उसका उपयोग करते हुए उसने लगन से काम किया। उसने अपने शिक्षकों से मदद मांगी, सवाल पूछे और अपने छूटे हुए असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, एलेक्स के ग्रेड में सुधार होने लगा। उसे सीखने में खुशी मिली और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने ये भी महसूस किया कि उनके पास उन अन्य गतिविधियों के लिए अधिक समय था जिनकी उसने उपेक्षा की थी, जैसे कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने शौक पूरे करना और यहाँ तक कि नए दोस्त बनाना। एलेक्स के परिवर्तन का शब्द पूरे शहर में फैल गया और वह अपने साथी छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। उनमें से कई ने उनके उदाहरण का अनुसरण किया, अपने फ़ोन को बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय समर्पित किया। एलेक्स एक रोल मॉडल बन गया और उसकी शैक्षणिक सफलता बढ़ गई। अंत में एलेक्स ने शानदार अंकों के साथ स्नातक किया और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। उसने विज्ञान के लिए अपने जुनून का पीछा किया और एक प्रसिद्ध शोधकर्ता बन गए, जिसने दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण खोज की। पीछे मुड़कर देखने पर एलेक्स को एहसास हुआ कि स्क्रॉल ने न केवल उसे समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दी थी, बल्कि इससे उसे समय के सही मूल्य का एहसास करने में भी मदद मिली थी। उसने जो सबक सीखा था उसके लिए वह आभारी था और जानता था कि यह वह स्क्रॉल था जिसने उसे सफलता के मार्ग पर स्थापित किया था। जैसा कि उसने अपनी यात्रा पर विचार किया, एलेक्स ने स्क्रॉल को दूसरे छात्र को देने का फैसला किया जिसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। उसने आशा व्यक्त की कि स्क्रॉल छात्रों को अपने समय का सदुपयोग करने और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और इसलिए द स्क्रॉल ऑफ लॉस्ट टाइम की किंवदंती छात्रों को याद दिलाती रही कि समय एक अनमोल उपहार है जिसे संजोया जाना चाहिए और ध्यान भंग पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, और उन्हें अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देने और हर पल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।